हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। यूजीसी नेट ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज़ कर रहे थे हम, जिसमें ऑलरेडी हमारी 9 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, जिसमें हम 2019 तक के पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 2019 का जून में जो पेपर हुआ था उसका डिटेल एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सोइल से रिलेटेड है। बांगर और खादर सोइल हम पढ़ते हैं। बांगर सोइल से रिलेटेड है। बांगर सोइल आर ओल्ड अलूवियम सोइल। स्टेटमेंट करेक्ट है। बांगर है वो ओल्ड अलूवियम होता है, वहीं खादर जो होता है वो हमारा न्यू अलूवियम होता है। बांगर सोइल्स आर फ्रिक्वेंटली इनुडेटेड। स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बांगर सोइल हमें पता है कि बहुत ज़्यादा समय के बाद उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। वहीं खादर होती है वो जनरली हर साल जब रेन सीजन्स आती है या फिर फ्लडिंग होती है तो उसमें नए नए अलूवियम की फॉर्मेशन हो जाती है, तो इसका फ्रिक्वेंट इनुडेशन नहीं होता है। अगला, बांगर सोइल्स आर रिच इन कंसंट्रेशन एंड नोड्यूल्स। स्टेटमेंट करेक्ट है। द ड्रायर एरियाज ऑफ बांगर सोइल्स एग्जिबिट सेलाइन एंड एल्कनाइन एफ्लोरेंस। स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा आंसर ए, सी और डी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमें वाटरफॉल्स दे रखी है और रिवर दे रखी है और करेक्ट मैच करवाना है। जोग प्रताप हमें पता है सारावती रिवर पे है। दूध सागर वाटरफॉल्स है वो मांडवी रिवर पे है गोवा में। शिवा समुद्रम कावेरी रिवर पे है और डुडुमा फॉल्स मचकुंड में है। वाटरफॉल से रिलेटेड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में कुछ कुछ टॉपिक्स है जिनसे हर साल एक दो क्वेश्चन आ ही रहा है। एक तो वाटरफॉल वाला है हमारा, दूसरा जो पासेस है उनसे रिलेटेड है, और तीसरा जो हमारा पॉपुलेशन वाला है, SC ST का पॉपुलेशन डेटा या फिर सेक्स रेशियो का पॉपुलेशन डेटा है। ये 4-5 टॉपिक है जिनसे ऑलमोस्ट हर साल एक एक क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एजरसन रीजन वाला है। एजरसन दे रखी है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैव 3 tier सिस्टम इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विद इन दियर जुरिडिक्शन। स्टेटमेंट करेक्ट है। पंचायती राज सिस्टम में थ्री टियर सिस्टम होता है हमारा। ग्राम पंचायत होती है, फिर पंचायत समिति होती है, फिर जिला परिषद होता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज एक्ट एम्पावर्ड लोकल बॉडीज पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग प्रोसेस। स्टेटमेंट करेक्ट है। जो लोकल बॉडीज है उनको एम्पावरमेंट हुआ, उसकी वजह से उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है और ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला, आइडेंटिफाई द इंडियन पोर्ट विच इज नोन एज द बेस्ट नेचुरल हार्बर एंड हैज द लीडिंग कार्गो ट्रैफिक इंपोर्टिंग पेट्रोलियम फर्टिलाइजर केमिकल्स एंड मशीनरी एक्सेट्रा। सो पोर्ट से रिलेटेड पूछा है कि कौन सा पोर्ट है जो बेस्ट नेचुरल हार्बर के रूप में जाना जाता है और जो कार्गो का ट्रैफिक है उसमें एक लीडिंग पोर्ट के रूप में एमर्ज हुआ है। राइट आंसर इसमें हमारा रहेगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में रिसेंट में देखा गया है कि जो इम्पोर्ट के मामले में ये एक बहुत बड़ा कार्गो हब के रूप में डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन का है। 2011 सेंसस शोज मार्जिनल इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सिंस 2001 इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। मार्जिनल इंक्रीज नहीं है पॉपुलेशन में, हमारा जो जो इंक्रीज था पॉपुलेशन ग्रोथ का वो हमारा ऑलमोस्ट 17% है। 17.17% के समथिंग है 2011 में। फिर एब्सोल्यूट इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन एक्सीडेड द एब्सोल्यूट इंक्रीज इन रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। स्टेटमेंट करेक्ट है। 2011 के सेंसस में जो एब्सोल्यूट इंक्रीज है नंबर ऑफ पीपल में, तो उसमें अर्बन पॉपुलेशन में ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है और रूरल पॉपुलेशन की बजाय। नेक्स्ट है, सेक्स रेशियो हैज डिक्रीज इन 2011 सेंसस फ्रॉम 2001। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेक्स रेशियो में इंक्रीज देखने को मिला है, 943 हो गया है 2011 के डेटा में। अगला, द लिटरेसी रेट हैज इंप्रूव्ड इन 2011 सेंसस सिंस 2001 सेंसस। स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी और डी। अगला हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है पॉपुलेशन कंसंट्रेशन या फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर। हाईएस्ट पॉपुलेशन हमें पता है नंबर्स में उत्तर प्रदेश में, तो इस उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाइज करेक्ट सीक्वेंस है हाईएस्ट से लोएस्ट की ओर। अगले में दे रहेगा, रिवर ऑफ इंडिया विच हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू। कौन सी रिवर है जो अमरकंटक से ओरिजिनेट हो रही है? इट इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर एंड ड्यूरिंग द समर मंथ्स इट हैज़ लिटिल वाटर। ये 3 करेक्टरिस्टिक्स हमें दे रखी है और सही रिवर को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन में देखें तो नर्मदा रिवर हमें पता है गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सोन रिवर, सोन वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सोन का जो ओरिजिन है वो अमरकंटक प्लेट्यू है, वहाँ से ही होता है और ये गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। अगला हम देखें तो रामगंगा और कोसी, इनका ओरिजिन हिमालय से है, अमरकंटक से नहीं है। राइट आंसर हमारा होगा सोन रिवर। नेक्स्ट, मॉनसून के कुछ जो टर्म्स है, प्री मॉनसून शावर्स, उनके लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग टर्म्स का यूज़ किया जाता है, उनसे रिलेटेड है मैंगो शावर।
मैंगो सावर कर्नाटका में बोलते हैं। ब्लोजम सावर्स हमारा होता है केरला में। नॉर्वेस्टर होता है वेस्ट बंगाल में, और लू उत्तर प्रदेश में। सो जो मैंगो सावर, ब्लोजम, नॉर्वेस्टर, इनसे रिलेटेड हर साल अपना 3 या 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हमने टोटल 10 PYQ के क्लासेस ले चुके हैं हम, तो उसमें वो ये 3 से 4 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा। नेक्स्ट हमें दे रखा है हिमालयन रेंजेस जम्मू कश्मीर में, इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है नॉर्थ से साउथ की ओर। सो सबसे ऊपर इसमें हमारा रहता है कराकोरम सबसे ऊपर नॉर्थ में कराकोरम आता है, फिर आता है हमारा लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो ये हमारी नॉर्थ से साउथ करेक्ट सीक्वेंस रहती है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डिवाइड इंडियन पेनिनसुला इनटू मालवा एंड दक्कन प्लेट्यू। सो कौन सी रिवर है जो पेनिनसुला है उसको मालवा और दक्कन प्लेट्यू में डिवाइड करती है? राइट आंसर होगा नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर है वो दक्कन प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, मालवा प्लेट्यू एंड दक्कन प्लेट्यू। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर इंटेंसिटी अमंग वेरियस स्टेट। सो एग्रीकल्चर इंटेंसिटी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है, स्टेट्स के नाम दे रखे। हाईएस्ट जो एग्रीकल्चर इंटेंसिटी है वो देखने को मिलती है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार, उसके बाद आसाम, फिर महाराष्ट्र। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है तो पहले आ जाएगा महाराष्ट्र, फिर आसाम, फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन और रीजन, जो मिनरल्स है उनका एरियाज दे रखा है और उनके नाम दे रखे हैं, हमें करेक्ट सीक्वेंस को मैच करना है। आयरन और मिलता है बाबा बुदन हिल्स में। डायमंड पन्ना मध्य प्रदेश। कोल से रिलेटेड है झरिया। जियोथर्मल एनर्जी पूगा वैली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैथमेटिकल कर्व दैट शोस ए विजुअल एक्सटेंस ऑफ डिपार्चर ऑफ ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। सो विजुअल एक्सटेंस ऑफ डिपार्चर फॉर गिवन एनी डिस्ट्रीब्यूशन, इससे रिलेटेड हमें पूछा गया है इसमें। सो इसमें हमें उस कर्व का नाम बताना है जो हम मोस्टली स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं 2 एरियाज का डेटा में डिफरेंस बताने के लिए। तो राइट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा लोरेंज कर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल टाइम ऑफ द डे टू ऑब्टेन एरियल फोटोग्राफीज। सो एरियल फोटोग्राफ में पता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें हम कोई प्लेन या फिर हाइयर अल्टीट्यूड पे कोई कैमरा रख के उसे फोटो खींचते हैं। तो दिन के टाइम में ऐसा आइडियल टाइम क्या रहेगा जिस टाइम में बेस्ट एरियल फोटोग्राफ रहती है? तो इसका आइडियल टाइम हमारा रहता है व्हेन द सन इज लो ओब्लिक बिफोर एंड आफ्टरनून। सो जब लो ओब्लिक के टाइम, सन का लो ओब्लिक रहेगा यानी जिस टाइम में हमारी कम परछाई बनती है, परछाई का जो एंगल है वो सबसे कम जिस टाइम में रहेगा उस टाइम एरियल फोटोग्राफी सबसे बढ़िया आएगी। नेक्स्ट दे रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ इमेज इंटरप्रिटेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर आइडेंटिफाइंग अलुवियल फेंस एंड मिएंडर्स ऑफ एनी एरियल फोटोग्राफ। सो एरियल फोटोग्राफ में हम कौन से ऐसे फीचर का यूज़ करते हैं जिससे हम मिएंडरिंग वगैरह को आइडेंटिफाई कर सके? इसके लिए हम यूज़ करते हैं शेप का। ये भी हमने PYQ में किया है। शेप के जरिए जैसे मिएंडरिंग का शेप अगर हम एरियल फोटोग्राफ में देखें तो इस तरीके से कोई रिवर आ रही है तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रिवर है और जिसका पाथ है वो मिएंडरिंग है। तो इसके लिए हम शेप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दे रहेगा फॉलोइंग टेम्परेचर डेटा रिकॉर्डेड एट स्टेशन ए। इसमें हमें पूछा मीन मंथली टेम्परेचर इसका हमें बताना है। सो मीन निकालना होगा हमें डेटा का। मीन निकालने के लिए हम मीन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उसके लिए पहले इसकी CF निकालेंगे, इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, फिर इसकी CF निकालेंगे, इसको टोटल करेंगे, टोटल करके टोटल से डिवाइड करेंगे तो हमारा CF आ जाए, मीन आ जाएगा इसके बीच का टेम्परेचर 20 से 30 के बीच वाला आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा फॉर्मेट इन GIS इज कॉम्पिटेबल विद सैटेलाइट इमेज। सो GIS में मैंने आपको एक चीज़ बताई कि राष्ट्र और वेक्टर डेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहता है और हर साल जो क्वेश्चन आ रहा है राष्ट्र और वेक्टर डेटा से ही आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा राष्ट्र डेटा फॉर्मेट। राष्ट्र डेटा फॉर्मेट में क्या होता है, पिक्सल्स में डेटा का कलेक्शन होता है और जो GIS की डेटा प्रोसेसिंग है या GIS का जो डेटा कलेक्शन है उसके लिए पिक्सल फॉर्मेट सबसे ज़्यादा कॉम्पेटिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू स्टेटमेंट बताना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट से इज डिपेंडेंट ऑन चॉइस ऑफ बोथ ओरिजिन एंड स्केल ऑब्जर्वेशन। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फिर है कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डिपेंडेंट ऑन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज स्क्वायर रूट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। स्टेटमेंट करेक्ट है। स्क्वायर रूट इसमें हम CF इसका स्क्वायर रूट निकाल के ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। द जीरो वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन नॉट एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। स्टेटमेंट करेक्ट है। सो राइट आंसर हो जाएगा C और D। फिर है C स्क्वायर टेस्ट मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। C स्क्वायर टेस्ट का
यूज किस चीज़ को मेजर करने के लिए करता है, ये होगा आंसर गुडनेस ऑफ फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ यूज टू शो द प्रोपोर्शन ऑफ सरफेस एरिया रिप्रेजेंटिंग एलिवेशन एबो और बिलो डेटम इज। सो कौन से ग्राफ का यूज करते हैं हम एरिया को, सरफेस एरिया के प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए? राइट आंसर होगा हिप्सोमेट्रिक कर्व। हिप्सोमेट्रिक कर्व की हेल्प से हम एरिया सरफेस एरिया का रिप्रेजेंटेशन मेजर करते हैं। फिर हु अमंग्स द फॉलोइंग जियोग्राफर वाज पायनर ऑफ ब्रांचिंग जियोग्राफी इनटू टू जनरल और यूनिवर्सल एंड स्पेशल और पर्टिकुलर जियोग्राफी। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में 2 या 3 बार रिपीट हुआ हमारा। और जो ज्योग्राफी का जनरल क्लासिफिकेशन है, जनरल वर्सेस फिजिकल ज्योग्राफी या स्पेशल वर्सेस जनरल ज्योग्राफी और फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी, ये वाला क्लासिफिकेशन सबसे पहले किया था बर्नार्ड वरेनियस ने। तो राइट आंसर हमारा होगा वरेनियस। नेक्स्ट हमें 2 स्टेटमेंट दे रखे। एजरसन दे रखी है रीटर वाज ए टेलियोलॉजिस्ट एंड हैड ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड। स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है रीटर हैड ए विजन ऑफ एन ऑर्डर्ड एंड हार्मोनियस यूनिवर्स। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। स्टेटमेंट हमारा सेकंड है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तरफ हमें स्कॉलर दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी बुक्स के नाम दे रखे हैं। रिटर के द्वारा लिखा गया था अर्धकुंदे। फिर है टोलमी की बुक थी हमारी अल्मागेस्ट। स्ट्रेबो का था ज्योग्राफिया। और हिपोक्रेट्स के ऑन एयर वाटर एंड प्लेसेस। अगले में वो अमंग्स द फॉलोइंग वाज ए रोमन ज्योग्राफर। इनमें से कौन सा एक रोमन ज्योग्राफर है? हिपोक्रेट्स हमें बताइए कि ग्रीक ज्योग्राफर था, हेकेटियस ग्रीक था, पोसिडोनियस ग्रीक था, स्ट्रेबो जो है ये एक रोमन ज्योग्राफर था। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज नॉट रिटन बाय द अल मसूदी। अल मसूदी के द्वारा इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी गई है? तो इसमें राइट आंसर हमारा होगा अल कानन अल मसूदी। सो इसके नाम में अल मसूदी है, इसकी वजह से आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि ये बुक अल मसूदी के द्वारा लिखी गई होगी, लेकिन ये अल मसूदी की बुक नहीं है, बाकी तीनों बुक्स अल मसूदी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉलर का नाम दे रखा है और आगे उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल दे रखा है। शेफर का एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी शेफर के द्वारा प्रपोन किया गया। फिर है जेम्स लीवलॉक का गैनिज्म। फिर है OH के स्पार्ट का था प्रोबेबिलिज्म। और गिडन का स्ट्रक्चरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है whose work provides the concept of image to geographical studies। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज टू ज्योग्राफिकल स्टडीज, ये वाला कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? ये था केनेथ बेल्डिंग के द्वारा। इसका दूसरा हम देख सकते हैं मेंटल मैप से रिलेटेड है। ये मेंटल मैप वाला कॉन्सेप्ट जो था हमारा उसी से रिलेटेड है और ये दिया गया था के बेल्डिंग द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? जूलियन वॉलपोर्ट बिहेवियरल अप्रोच करेक्ट है। अरिस्टोटल इंडक्टिव अप्रोच करेक्ट है। फिर है रेड जेल का मैन एंड लैंड अप्रोच करेक्ट है। डेविड स्मिथ मार्क्सिस्ट अप्रोच, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। डेविड स्मिथ की थी वेलफेयर अप्रोच, वेलफेयरिज्म इन ह्यूमन ज्योग्राफी, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डेविड स्मिथ का था। नेक्स्ट वो अमंग द फॉलोइंग अरब ज्योग्राफर इज मोस्ट वाइडली ट्रेवल्ड एंड रोड डाउन हिज ट्रेवल अकाउंट ऑफ पोस्टेरिटी। सो अरब ज्योग्राफर के बारे में पूछा जिसने बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया था। राइट आंसर इसमें होगा हमारा इबन बतूता इंडिया आया था, यहाँ से श्रीलंका गया था, फिर म्यांमार जाता है, फिर चाइना जाता है, वहाँ से फिर वापस मोरक्को जाता है। तो ये ट्रेवलर था एक तरीके से और इसने अपने ट्रेवलॉग्स भी लिखे हैं। नेक्स्ट वो अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइडेड ए फिलोसॉफिकल फाउंडेशन फॉर ज्योग्राफी एज ए फील्ड ऑफ साइंटिफिक इंटरप्राइजेस। सो ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक फील्ड के रूप में किसने डेवलप किया था? राइट आंसर होगा इमैनुअल कांट ने ज्योग्राफी को एज ए साइंटिफिक सब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फॉर इलेक्टोरल बिहेवियर इन इंडिया। इलेक्टोरल बिहेवियर से रिलेटेड कौन सा एक फैक्टर है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? कास्ट देखें तो इंडिया में हम अगर पॉलिटिक्स में देखें कास्ट का बहुत बड़ा रोल है, ये मानो या ना मानो, लेकिन इन जनरल हमें हर बार इलेक्शंस में ये दिखता है कि कास्ट का रोल रहता है, रिलीजन का भी रहता है, मनी पावर का भी रहता है। एजुकेशन ऑफ ए कैंडिडेट, इस फैक्टर को बहुत कम इंपॉर्टेंस दी जा रही है अभी तक तो इलेक्शंस में। सो राइट आंसर हो जाएगा एजुकेशन ऑफ ए कैंडिडेट। नेक्स्ट है विच कॉन्टिनेंट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ ओपेक। ओपेक में कौन से कॉन्टिनेंट से सबसे ज़्यादा कंट्रीज है? सो ओपेक में सबसे ज़्यादा कंट्रीज है अफ्रीका से, लीबिया, ट्यूनीशिया, नाइजीरिया, तो ऐसे करके 5-6 कंट्री अपनी अफ्रीका से ये सिर्फ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज। इनमें से कौन से में सबसे ज़्यादा मेंबर कंट्रीज है? ओपेक में हमारी 13 to 14 कंट्रीज है। सार्क में 8 कंट्रीज है। आसियान में 10 है। ईयू में 27। सो ईयू में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ फेडरल स्टेट।
इनमें से कौन सा फेडरल स्टेट को प्रमोट नहीं करता है? सो फेडरल स्टेट को प्रमोट नहीं करता हमारा होमोजेनियस पॉपुलेशन। वास्ट एरिया प्रमोट करता है ओड शेप, प्रेजेंस ऑफ सेवरल कोर एरियाज। सो होमोजेनियस अगर पॉपुलेशन होगी तो वहाँ पे फेडरलिज्म के बहुत कम चांस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है फिलोसफी ऑफ पॉजिटिविज्म डज नॉट बिलीव इन। पॉजिटिविज्म किस में बिलीव नहीं करता? सो ये बिलीव नहीं करता स्पेकुलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रेमोन्स्कीज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ नीड सेटिस्फैक्शन कर्व द लोवेस्ट लेवल ऑफ लिविंग इंडिकेट्स विच स्टेट ऑफ वेलबींग। सो जो लिविंग नीड सेटिस्फैक्शन कर्व था जो ड्रेवेंस्कीज का इसमें जो लोवेस्ट लेवल था उसमें क्या आता है? यहाँ पे जो सबसे नीचे का लेवल रहेगा वेलबींग में वो क्या रहेगा? वो हमारा रहता है डेस्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। प्रोटोस्टेरॉइड भूटियाज स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, प्रोटोस्टेरॉइड भूटियाज इसमें नहीं आते। फिर है नोर्डिक्स राजपूत करेक्ट है, मंगलोइड्स खसीस करेक्ट है, नेग्रिटो कादर्स करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हिंडर्स द सोशल प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन की सोशल प्रोसेस को क्या चीज़ रोकती है? द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोशल एक्टिविटीज, इंटीमेट सोशल कॉन्टेक्ट्स, अमेलगमेशन। ये तीनों तो इसके एग्जाम्पल है। ये नहीं होगा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटीज में डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे एसिमिलेशन धीरे धीरे कम होता जाता है। नेक्स्ट है रेसेस दे, लैंग्वेज दे रखी है हमें, लैंग्वेज ग्रुप दे रखे हैं और आगे सही उससे रिलेटेड लैंग्वेज सही मैच करवानी है। द्रविडियन लैंग्वेज, द्रविडियन लैंग्वेज का एग्जाम्पल है येरुकल्ला। इंडो यूरोपियन का एग्जाम्पल है बंजारी। फिर है ओस्टिक, ओस्टिक का एग्जाम्पल है संथाली और टिबेटो बर्मन का है बोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ यूज्ड बाय बर्लिन सेंटर फॉर फ्यूचर रिसर्च। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ वाली जो इंडेक्स है इसमें 4 पैरामीटर्स यूज किए गए थे, तो इनकी डिक्रीजिंग वेटेज में हमें इनका सही सीक्वेंस बताना है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया था इसमें मेंटल वेलबींग को, सबसे ज़्यादा मेंटल वेलबींग को, उसके बाद दिया गया था फिजिकल वेलबींग को, उसके बाद स्पिरिचुअल को और उसके बाद मटेरियल को। सो BADC हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है एज पर एडवर्ड उलमेल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स कॉम्प्लीमेंटारिटी। कॉम्प्लीमेंटारिटी की क्या डेफिनेशन थी जो उलमेन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसमें? तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन रीजन, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दो एरियाज के बीच में क्या डिमांड और सप्लाई है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटारिटी, जो उलमेन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला मॉड्यूल आया था उसमें। फ्रॉम द गिवन ट्रांसपोर्ट ग्राफ कैलकुलेट द बेटा इंडेक्स। सो इसके लिए हमें जो क्रिस्टोलर का सेंट्रल प्लेस थ्योरी आई थी उसमें उसने कुछ वर्ड्स यूज किए थे जैसे K7, K5, K3। फिर वो इनको फॉर्मूलाज में पुट करता है। जैसे ये डायग्राम है इसमें कितने नोड्स बनते हैं, कितने कॉर्नर्स बनते हैं, कितने कर्व बनते हैं, उनको फिर कैलकुलेट करके फॉर्मूला में जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है बीटा इंडेक्स, थीटा इंडेक्स। इस तरीके से 3-4 इंडेक्स है उसमें, तो बीटा इंडेक्स इसका राइट आंसर हमारा 2 आएगा। बाकी इसका अगर हम डिटेल में देखें तो हमें 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। इसको मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना के कभी क्रिस्टोलर की थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट है फंक्शनल रीजन इज डिलिनिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सो फंक्शनल रीजन को किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं? फंक्शनल रीजन ट्रांसपोर्ट इंटेंसिटी एंड कमोडिटी फ्लो इंटेंसिटी, इसके बेस पे हम फंक्शनल रीजन्स को क्लासीफाई करते हैं। फिजिकल फीचर्स फंक्शनल रीजन में नहीं आते, एग्रीकल्चर इंटेंसिटी इसमें नहीं आती और कमोडिटी फ्लो इंटेंसिटी एंड रिवर बेसिन इसमें नहीं आता। फंक्शनल रीजन क्या होता है? जिसमें कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हो, ना कि फिजिकल एक्टिविटी या फिर ज्योग्राफिकल फिनोमिना से रिलेटेड इनका क्लासिफिकेशन नहीं होता। नेक्स्ट हमें पूछा है सार्क, सार्क की कंट्रीज दे रखी है, इनमें से कौन सी करेक्ट है? श्रीलंका, श्रीलंका सार्क में आता है लेकिन मलेशिया इसमें नहीं आता, ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। इंडिया, भूटान, मॉरिशस, मॉरिशस इसमें नहीं आता सार्क में, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर है बांग्लादेश, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक सार्क में नहीं आता, स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों कंट्रीज सार्क में आती है। नेक्स्ट हमें पूछ रखा है कोर पेरीपेरी मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो जो कोर पेरीपेरी मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था फ्रीडमैन के द्वारा, फ्रीडमैन का कोर पेरीफेरी मॉडल। रोस्टोज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल था, मिडाल का क्यूमुलेटिव कोजेशन थ्योरी है। अगला अकॉर्डिंग टू ए प्रेड द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ विच अमंग द फॉलोइंग अप्रोचेस। सो इंडस्ट्री लोकेशन से रिलेटेड है। प्रेड के अकॉर्डिंग कोई भी जो इंडस्ट्री है वो कौन से फैक्टर की वजह से सबसे ज़्यादा कहीं किसी एरिया में लोकेट होती है, तो ये हमारा रहता है बिहेवियरल अप्रोच। प्रेड इसको बिहेवियरल अप्रोच से लिंक करता है।
अगला इन डीएम स्मिथ थियोरिटिकल मॉडल ऑफ स्पेशल मार्जिन टू प्रॉफिटेबिलिटी इफ कॉस्ट इज कांस्टेंट द स्पेस रेवेन्यू कर्व वुड बी। सो स्पेस रेवेन्यू कर्व इसमें बनता है ए शेप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करवाना है हमें एपीकल्चर। एपीकल्चर है बी से रिलेटेड। ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर है किचन बर्ड हर्ब से रिलेटेड। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फ्रूट से रिलेटेड होता है। और विटिकल्चर होता है हमारा ग्रेपी वाइन से रिलेटेड। फिर है डी विटल से डिवाइडेड द होल वर्ल्ड इनटू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर रीजन्स। सो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, इनमें दो थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारी वॉन थुनिन की थ्योरी है, एक वेबर की थ्योरी है। उसके बाद हमारा आता है विटल से का एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जिसे हर साल 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो विटल से का एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन, विटल से ने वर्ल्ड को डिवाइड किया था 13 एग्रीकल्चर टाइप्स में। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पे होगा 13। नेक्स्ट हमें मैच करना है सोइल्स के नाम दे रखे हैं और उससे रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। एंटीसोल्स, ये यूएसडीए का क्लासिफिकेशन था, यूनाइटेड स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यूएसएडी। एंटीसोल्स, एंटीसोल्स होती है हमारी एजोनल सोइल्स। इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स होती है ब्राउन फॉरेस्ट सोइल। मोलिसोल्स, मोलिसोल्स है चेरनोजम। और ऑक्सीसोल है लेटेराइट सोइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जो अलग अलग टर्म्स यूज की जाती है वर्ल्ड में और उससे रिलेटेड एरियाज। झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन हमारा होता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। फिर कुमारी, कुमारी होता है वेस्टर्न घाट में। वाटरा, वालरा, वालरा एग्रीकल्चर होती है साउथ ईस्टर्न राजस्थान में। और पोडू होती है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रपोर्शन ऑफ एरिया अंडर वेरियस क्रॉप्स एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज। सो इसको हम बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना एरिया क्रॉप्स के अंडर में है तो वो आता है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज दे रखी है या पेट्रोलियम रिफाइनरीज दे रखी है और रिलेटेड कंट्रीज दे रखी है। जैसे आलवन, आलवन वाला हमारा है इराक में। फिर आगाजारी, आगाजारी आता है ईरान में। सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट में। और मिनास इंडोनेशिया में। क्वेश्चन 54 है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी एक्टिविटीज। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वाटरनरी एक्टिविटीज में इनमें से क्या आता है तो क्वाटरनरी में आता है हमारा रिटेल एंड होलसेल ट्रेड। अगला हमें दे रखा है अगेन जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है क्रिस्टोलर की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें हमें इस साइड नंबर्स दे रखे हैं, इस साइड उसका रिलेटेड इंडेक्स दे रखी है और सही मैच करवाना है। तो इसके लिए हम जैसे K3 है, K3 के लिए हम यूज करेंगे, आप पहले इस साइड से देख लेते हैं हम 642,294। इसको हम मैच करेंगे K7 से। नेक्स्ट हमारा 128,512,2048। इसका मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से हम निकालते हैं इसको। और ये हो जाएगा 1 से। डी वाले एक से एग्जांपल से मैं बता देता हूं आपको। 1, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 तो हमारा 9 आ जाएगा। फिर 3 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इनको हमें कैलकुलेट करके देखना होगा सबकी वैल्यूज, उसके बेस पे इसका आंसर निकलेगा। बाकी इसमें भी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो क्रिस्टोलर की थ्योरी में जो हमारा डायग्राम बनता था, एक क्रिस्टोलर की थ्योरी में इस तरीके से हम एक डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम में जो नोड्स बनते हैं, आपस में जो कनेक्शंस बनते हैं, उसके बेस पे हम फिर ये फॉर्मूलाज पुटअप करते हैं और इन वैल्यूज का हमारा आउटपुट निकल के आता है। तो वो डिटेल में हम क्रिस्टोलर की थ्योरी अलग से एक क्लास अपलोड करूंगा, उसमें आपको इसका डिटेल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है सिटी 1 हैज पॉपुलेशन ऑफ 2 लाख and city 2 has population of 6 lakhs. They are 50 miles apart. Which of the following will be breaking point boundary marking the outer edge of their respective trades? So हमें breaking point बताना है। दो सिटीज़ की हमें लोकेशन दे रखी है और दोनों की पॉपुलेशन एक की 2 लाख है, एक की 6 लाख है और उनके बीच का डिस्टेंस है वो 50 माइल्स है। तो ब्रेकिंग पॉइंट के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला हमारा इस तरीके से रहेगा। इसका फॉर्मूला हमारा होता है ब्रेकिंग पॉइंट इक्वल टू डी अपॉन 1 प्लस पी ए पी बी। इसमें हमारा डी तो हो जाता है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा रहेगा 50 माइल्स अपॉन 1 प्लस पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए। पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए की पॉपुलेशन है हमारी 2 लाख और पॉपुलेशन बी जो है उसकी हमारी पॉपुलेशन है 6 लाख। तो ये हमारा यहाँ से 3 आ जाएगा।
50/1 प्लस √3। इसे हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे तो राइट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा 18.3 माइल आएगा। √3 के हम कैलकुलेशन निकाल के 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा 28.3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेस्ड। R.E. मर्फी अर्बन सोशल एरिया एनालिसिस करेक्ट है। मार्क जेफरसन प्राइमेट सिटी करेक्ट है। जी चाइल्ड थ्योरी ऑफ अर्बन ओरिजिन करेक्ट है। ई सेवी की स्टडी ऑफ CVD स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन हमारा फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वर्ल्ड सिटी। वर्ल्ड सिटी के लिए इनमें से क्या क्या ट्रू है। सो वर्ल्ड सिटी के लिए राइट आंसर होगा वर्ल्ड सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेवरल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ये आपको याद हो तो हम PYQ में भी एक क्वेश्चन पहले ये रिपीट हो चुका है सेम टू सेम ही। फिर है सिलेक्ट द स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज शोन एन इंक्रीज इन रैंकिंग ऑफ अर्बनाइजेशन एज पर 2011 से साथ 2011 का जो सेंसस डेटा है उसकी बेस पे अर्बन पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा इंक्रीज कौन से स्टेट में देखा गया था। राइट आंसर होगा केरला। केरला में अराउंड 84% अर्बन पॉपुलेशन में ग्रोथ देखी गई है। 84% ग्रोथ देखी गई है अर्बन एरियाज में। सो हाईएस्ट ग्रोथ है वो केरला में देखी गई थी अर्बन पॉपुलेशन में। अगला स्टेटमेंट रीजन वाला है एजर्सन इंडो गैंजेटिक प्लेन इज वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडो गैंजेटिक प्लेन हैज फर्टाइल लैंड एंड अबंडेंस ऑफ वाटर। स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेस्ड। एम्प्टी सैडलर इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। सैडलर पॉपुलेशन थ्योरीज स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सैडलर के द्वारा इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं दी गई थी। WC प्लोडेन सेंसस ऑफ इंडिया करेक्ट है। FW नोटेस्टीन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी करेक्ट है। E.G. रेवेंस्टीन लॉ ऑफ माइग्रेशन करेक्ट है। सो इनकरेक्ट जो इसमें हमारा हो जाएगा सैडलर वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉर सैडलर थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सैडलर की पॉपुलेशन थ्योरी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा सैडलर, अगले क्वेश्चन में पॉपुलेशन ग्रोथ। सो सैडलर की थ्योरी में क्या था इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई आर इन्वर्सली रिलेटेड। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये वाली चीज़ हम पढ़ते हैं जो हमारी डेमोग्राफिक मालथस की पॉपुलेशन थ्योरी आई थी उसमें हम ये चीज़ पढ़ते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वाइल फूड सप्लाई इंक्रीज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इनकरेक्ट है। ये भी हमारा मालथस की थ्योरी से रिलेटेड था। सैडलर थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बिलोंग टू इकोनॉमिक थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पिछली क्वेश्चन में हमने ये चीज़ देख चुके हैं। ह्यूमन फर्टिलिटी वेरीज इन्वर्सली विथ पॉपुलेशन डेंसिटी। स्टेटमेंट करेक्ट है। सो सैडलर की पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी फर्टिलिटी से रिलेटेड थी ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है एज पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेट ईयर टू अचीव स्टेबल पॉपुलेशन। सो स्टेबल पॉपुलेशन के लिए हमारा टारगेट है 2045। अगला वो अमंग्स द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज। सो थ्योरी ऑफ इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटीज ये दिया गया था एस स्टोफर के द्वारा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कंप्राइज हाउ मेनी गोल्स एंड टारगेट। तो SDGs में हमें पता है 17 गोल थे और 169 टारगेट्स है। राइट आंसर होगा 17 गोल्स 169 टारगेट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम नोन एज। दो इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है उसको क्या कहा जाता है, ये होता है हमारा इकोटोन। नेक्स्ट है रामसार कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो रामसार कन्वेंशन हमारा वेटलैंड से रिलेटेड रामसार ईरान की एक सिटी है, वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद से रामसार साइट भी डिक्लेयर की जाती है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड के लिए क्या चीज़ इनमें से रेस्पॉन्सिबल नहीं है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन करेक्ट है, सिटी बिल्डिंग करेक्ट है, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम करेक्ट है, हाई विंड स्पीड इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर विंड स्पीड बहुत हाई रहेगी तो वहाँ पे अर्बन हीट आइलैंड बनने की जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नोट करेक्टली मैच बताना है हमें, नोट करेक्ट स्टेटमेंट। होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म इनबिल्ट सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। स्टेटमेंट करेक्ट है। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। साइनो इकोलॉजी स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। स्टेटमेंट करेक्ट है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अमाउंट ऑफ एनर्जी और ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड एट ट्रॉफिक लेवल 1। स्टेटमेंट करेक्ट है। डीप इकोलॉजी इन्वायरमेंटलिज्म बेस्ड ऑन एंथ्रोपोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। डीप इकोलॉजी हमारा इकोलॉजी के जो वाइडर एरियाज है उनको कवर करने के लिए जो एक टर्म यूज की जाती है वो है। सो इसमें हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा डीप इकोलॉजी वाला। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वर अमेंडमेंट्स टू द क्योटो प्रोटोकॉल वर एडोप्टेड। सो क्योटो प्रोटोकॉल में जो अमेंडमेंट था या फिर सेकंड फेज जो लागू हुआ था वो कौन से
सिटी कौन से समिट के बाद हुआ? तो ये हमारा था दोहा अमेंडमेंट, 2012 में हुआ था दोहा अमेंडमेंट। इसके बाद से जो क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड फेज था 2013 टू 2020, ये वाला स्टार्ट हुआ था हमारा। सो दोहा कतर में ये इसमें अमेंडमेंट था, वो एक्सेप्ट किया गया था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज द लार्जेस्ट रिजर्वोयर ऑफ अर्थ ऑक्सीजन? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अर्थ में कहाँ पे पाई जाती है? तो ये रहेगा लिथोस्फीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंटेंड टू विड्रॉ फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट? पेरिस एग्रीमेंट से कौन सी एक कंट्री है जो विड्रॉ करना चाह रही है, या फिर जिसने एग्रीमेंट साइन किया कि वो जल्दी इससे विड्रॉ कर लेंगे? तो इसका आंसर रहेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट है टीएस डायग्राम हेल्प इन डिटरमाइनिंग फॉर्मेशन एक्सटेंट ऑफ? टीएस डायग्राम वाटर मासेस के फॉर्मेशन और एक्सटेंट को स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं। टीएस की फुल फॉर्म हो जाएगी हमारी टेम्परेचर और सैलिनिटी डायग्राम। नेक्स्ट है डेंसिएस्ट सी वाटर इज? कौन से इसमें से वाटर बॉडी है जहाँ पे डेंसिएस्ट सी वाटर देखने को मिलता है? तो ये आंसर हमारा होगा अंटार्कटिक बॉटम वाटर। अगला हमारा रिज और ओशियन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपको याद हो तो लास्ट 3 to 4 टाइम हमारा रिपीट हो चुका है। सोकोत्रा चेगोस रिज, सोकोत्रा चेगोस रिज है इंडियन ओशियन में। स्पिट्सबर्गन रिज ये है आर्कटिक ओशियन में। मिड अटलांटिक रिज अटलांटिक ओशियन। कोकोस रिज ये है पैसिफिक ओशियन में। नेक्स्ट है एल नीनो। एल नीनो सदर्न ओसिलेशन इज एन ईएनएसओ, क्या चीज़ है ये? तो यह है ओशियन एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। नेक्स्ट है करंट दे रखे हैं हमें और उससे रिलेटेड एरियाज बताने। पहला लेब्राडोर करंट। लेब्राडोर करंट आता है हमारा ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा, ये कोल्ड करंट है। ओयोसियो करंट, ओयोसियो करंट आता है ईस्ट कोस्ट ऑफ कोरिया। कैनरीज करंट, कैनरीज करंट है मोरक्को के पास, वेस्ट कोस्ट ऑफ मोरक्को। और बेंगुला करंट ये है वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट एजरसन रीजन वाला क्वेश्चन है हाई सैलिनिटी इज फाउंड बिटवीन 20 to 40 डिग्री लेटीट्यूड। सो स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। जो सैलिनिटी का जो हाइयर परसेंटेज है वो 20 से 40 के बीच पाया जाता है, और जो इक्वेटर वाला एरिया है वहाँ पे हमें कम सैलिनिटी देखने को मिलती है। सैलिनिटी डिक्रीज फ्रॉम मिड लेटीट्यूड टू हाई लेटीट्यूड, स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है पहले स्टेटमेंट की। नेक्स्ट है हेलोक्लाइन रेफर्स टू ए सिग्निफिकेंट चेंज इन? हेलोक्लाइन लाइंस का हम यूज करते हैं सैलिनिटी के मेजरमेंट्स के लिए। ओशियंस में सैलाइन एरियाज या फिर इक्वल सैलाइन जोन्स का मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं हेलोक्लाइन लाइंस का। तो आंसर हो जाएगा सैलिनिटी। फिर एकमैन ट्रांसपोर्ट अकर्स इन? एकमैन वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो कहाँ पर होता है? तो एकमैन साइकिल पढ़ा था हमने, ये होता है हमारा अपर ओशियंस में। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेट्रोलॉजिकल हेजार्ड? मेट्रोलॉजिकल हेजार्ड कौन सा है? इसमें हमने डिवाइड पढ़ा है, एक तो लैंड वाले हेजार्ड्स होते हैं, फिर मेट्रोलॉजिकल होता है। मेट्रोलॉजिकल में हमारा आता है क्लाउड बर्स्ट, जो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना की वजह से होता है। बाकी सारे हमारे लैंड वाले हेजार्ड्स हो गए, जैसे फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, एवलांच हो गया। नेक्स्ट है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। GLOF क्या होता है? इन्वॉल्व्स सडन रिलीज ऑफ मेल्ट वाटर, स्टेटमेंट करेक्ट है। फेलियर ऑफ मोरेन एंड आइस डैम, स्टेटमेंट करेक्ट है। लार्ज डाउन स्ट्रीम डिस्चार्ज कॉजिंग फ्लड्स, स्टेटमेंट करेक्ट है। रैपिड इवेंट कास्टिंग फॉर फ्यू सेकंड्स, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर होगा ए, बी और सी। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होती है? जो हमारे ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स में क्या होता है कि जो इनर पार्ट्स में वाटर का स्टोरेज हो जाता है, फिर किसी सडन मूवमेंट्स की वजह से जब वहाँ पे ग्लेशियर्स का ब्रस्ट होता है तो वो अचानक से हमें बहुत ज़्यादा फ्लडिंग देखने को मिलती है, उसी को हम बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। नेक्स्ट नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर हमारा आता है न्यूजीलैंड में। यामो है जापान। फोएन है स्विट्जरलैंड, और चिनोक है यूएसए में। ये होगी हमारी लोकल विंड्स। लोकल विंड्स के नाम है एक साइड और दूसरी तरफ है हमारी कंट्रीज। सो चिनोक का हमें पता है यूएसए है, फोएन स्विट्जरलैंड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ मेजरमेंट रेफर्स टू टोर्नेडो सीवियरिटी एंड डैमेज? टोर्नेडो के मेजरमेंट्स के लिए कौन सी स्केल का यूज करते हैं? ये अगर आपको याद हो तो जो फर्स्ट वाली क्लास हमने ली थी उसमें टोर्नेडो से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, और उसमें हमें स्केल दे रखी थी कि टोर्नेडो को किस तरीके पे या फिर विंड की स्पीड के बेस पे कैसे क्लासीफाई करते थे। उसमें मैंने बताया था कि टोर्नेडो को मेजरमेंट के लिए हम करते हैं फुजीता स्केल का यूज। सो राइट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा फुजीता स्केल। इसके लिए आजकल एक नया फॉर्मूला भी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इनहांस्ड फुजीता स्केल, EF स्केल। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मीन टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस एंड मीन टेम्परेचर ऑफ इट्स लेटीट्यूड इज नोन एज? किसी एरिया के मीन टेम्परेचर और उस लेटीट्यूड के मीन टेम्परेचर के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेम्परेचर एनोमली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ थॉर्नथवेट क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स। सो थॉर्नथवेट का क्वेश्चन पहली बार आया है हमारा पिछले 7-8 क्लास जो पीवाईक्यू हमने किए। बाकी हमारा मोस्टली कोपेन का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसी से क्वेश्चन आ रहा है। ये एकमात्र पेपर मिला है जिसमें हमें थॉर्नथवेट का क्वेश्चन पूछा गया है। थॉर्नथवेट का क्लासिफिकेशन का बेसिस था प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस एंड थर्मल एफिशिएंसी। नेक्स्ट हमारा एयर मास कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड कि एयर मास की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है। एन एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ एयर स्टेटमेंट करेक्ट है। फेयरली होमोजेनियस फिजिकल प्रॉपर्टीज करेक्ट है। एसोसिएटेड विद हाई डाइवर्जेंट विद स्टेटमेंट करेक्ट है। एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंस जोन स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सो एयर मास की स्टार्टिंग हमारी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ए बी और सी आर करेक्ट। नेक्स्ट है इन विच फ्रंटल स्टेज वार्म एयर इज अपलिफ्टेड एंड कूल कंडेंस्ड एंड प्रिसिपिटेड। जो फ्रंट वाली फॉर्मेशन होती है उसमें कौन से स्टेज में जो वार्म एयर है उसका राइज होता है और वहाँ पे हमें कूलिंग देखने को मिलती है और प्रिसिपिटेशन होती है। तो ये हमारा होता है कोल्ड फ्रंट में। जब कोल्ड फ्रंट ओवरटेक करता है वार्म फ्रंट को तो जो वार्म एयर रहेगी उसका राइज होगा। नेक्स्ट हमारा ला नीना फिनोमेना इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ला नीना वो किस वजह से होता है। इसमें हमारा होगा एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ कोल्ड वाटर इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक रिजल्टिंग इनटू वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स। सो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक में जो एबनॉर्मल राइज देखने को मिलता है कोल्ड वाटर में, वाटर टेम्परेचर में, उसी को हम कहते हैं एल नीना फिनोमिना। बाकी ऑप्शन हम देखें तो यहाँ पे दे रखा है ट्रेड विंड्स और पैसिफिक ओशियन ईस्ट टू वेस्ट करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। वीक हाई प्रेशर सिस्टम रिप्लेसिंग नॉर्मल और वेस्टर्न पैसिफिक इनकरेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक इनकरेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल पैसिफिक में इसको बोलते हैं इल नीनो मोडो की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस प्रोड्यूस मैक्सिमम एल्बिडो। ये भी पीवाईक्यू में 2 से 3 बार आ चुका है। जो एल्बिडो होता है अलग अलग सरफेस का उसके परसेंटेज वाइज। सो जो हाईएस्ट जो एल्बिडो होता है वो रहता है हमारा फ्रेश स्नो कवर से। नेक्स्ट मैच करना है हमें लिस्ट 1 को 2 से। फोल्टिंग लाइन वाला हमारा कैलिफोर्नियन अर्थक्वेक। वल्केंसिटी वाला कराकोटा अर्थक्वेक। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक वाला था हमारा ग्रीस अर्थक्वेक। और प्लेट मूवमेंट की वजह से आया था भुज अर्थक्वेक गुजरात वाला। नेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग अवेलांच आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। कौन सा अवेलांच सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, तो ये रहता है हमारा स्लेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट एंड्रियस फॉल्ट रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। सेंट एंड्रियस फॉल्ट का क्वेश्चन 3 से 4 बार है लगभग। हमें जो प्लेट बाउंड्रीज है उसके बारे में पूछा गया था। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिव मार्जिन ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव मार्जिन ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कंस्ट्रक्टिव मार्जिन मानी जहाँ पे अगर प्लेट का डाइवर्जेंस होगा तो बीच में रिज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। सो ये हमारा होता है मिड अटलांटिक रीज में। नेक्स्ट है डाउन वार्पिंग इज प्रोड्यूस्ड ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। डाउन वार्पिंग जो हम अर्थ मूवमेंट पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं एक अप वार्पिंग होती है एक डाउन वार्पिंग होती है। डाउन वार्पिंग हमारी होती है क्रिस्टल बेंडिंग की वजह से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेदरिंग इज जनरली डोमिनेट इन ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज में किस तरह की वेदरिंग देखने को मिलती है, तो ये हमारा होता है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सर्कम पैसिफिक वॉल्केनिक बेल्ट। इनमें से कौन सा सर्कम पैसिफिक वॉल्केनिक बेल्ट में नहीं आता, तो इसमें हम देखें तो एजोर्स आइलैंड हमारा आता है हॉटस्पॉट में जो कि अटलांटिक ओशियन में है। तो ये सर्कम पैसिफिक का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट सेंट हेलेना इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। माउंट सेंट हेलेना लोकेटेड है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है इन ए फोल्ड इफ बोथ लिम्स आर पैरेलल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल टू ईच अदर इट वुड बी ए केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोल्ड्स। सो फोल्ड टाइप्स ऑफ फोल्ड में हम पढ़ते हैं कि अगर जो फोल्ड के लिम्स है ये दोनों आपस में पैरेलल हो प्लस हॉरिजॉन्टल हो, यानी ये इसकी बजाय इस तरीके से बना हुआ हो, तो इस वाले फोल्ड्स को क्या बोलते हैं हम, तो ये हमारा होता है रिकॉम्बिनेंट फोल्ड। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ इट डिप इन रेफरेंस टू स्ट्राइक इज ऑलवेज एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सो ये हमारी रहती है राइट एंगल पे। जो डायरेक्शन डिप की जो डायरेक्शन होती है स्ट्राइक से, ये हमारी इस तरीके से स्ट्राइक पे ले रहती है, तो ये डिप की डायरेक्शन रहेगी, तो ये हमेशा राइट एंगल पे रहेगी। राइट एंगल हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ जो हमारा जून वाला पेपर है जून 2019 का, ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारे पीवाईक्यू में 2 पेपर और बचे हैं, 2018 वाला दिसंबर 2018 और
जून 2018। उसके बाद हमारे PYQ के लास्ट 7 ईयर के PYQs कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा आपके कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।